good evening everyone. Welcome to Digital Maths. Today we are going to start with a new chapter of class 8, chapter number 14, factorization. See, in this chapter we are going to cover, means in this video particularly, we are going to cover exercise 14.1 question number 1. See, this exercise has question number 1, 2 and 3, but especially in this section we will cover the introduction part. एक तो इसमें इंट्रोडक्शन जो है whatever the chapter includes, that introduction part we are going to cover, and we are going to cover the exercise 14.1 question number 1. Factorization is related to algebraic expressions. You have gone through chapter number 9 algebraic expression. उसके अंदर आपने देखा ही होगा कि किस तरह से डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, 2x², 2y², 2xy. अब इनको कैसे फैक्टराइज करना, किस तरह से फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कंटेंट्स क्या है इस वीडियो के अंदर. फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, मींस रीअरेंजिंग बोल सकते हो, रीग्रुपिंग बोल सकते हो. देन एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1. This all things we are going to cover in this video. So one by one, slowly एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक कवर करेंगे. And wherever you found any difficulties, any doubt, any queries, you can comment in the comment section. आप कमेंट कर दीजिए, जो भी पॉसिबिलिटी से जितना जल्दी होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. We'll are always with you. And main thing, this video is for everyone, each and every student who want to learn. So share this video among all, subscribe this channel, and if you are new, please like this video and subscribe the channel so that you can get regular notifications. और इसके अलावा भी, चैप्टर्स के अलावा भी आपको और कुछ जानना हो, कुछ नया सीखना हो, कुछ भी हो, whatever you want, so you can tell me and comment me so that we can go with it. Okay, so first of all we'll go with factors of natural numbers. फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सी, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, सो जैसे कि नेचुरल नंबर्स हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. इनके फैक्टर्स आपने देखे होंगे. सपोज 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, बिकॉज 1 into 1 is 1, so 1 यानी 1 का 1 ही फैक्टर होता है. 2 के फैक्टर्स में हम 1 और 2 दोनों ले सकते हैं. 3 के फैक्टर्स में 1 and 3. 4 के फैक्टर्स में 1 into 2 into 2, क्योंकि 2 टाइम्स होता है. 5 के फैक्टर्स में 1 into 5. 6 के फैक्टर्स में 1 into 2 into 3. तो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये हम लोग नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स की बात कर सकते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट टू शो द पर्टिकुलर नंबर, फैक्टर्स क्या होते हैं? टू शो द पर्टिकुलर नंबर्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्मॉलर नंबर्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स एंड वन विच रिप्रेजेंट दैट नंबर. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 24. सो यू नो how to find out the factors of 24? So 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are, and 3 1s are. So factors of 24 are 1 into 2 into 2 into 3, sorry, into 2. So these are the all the factors of 24. अब ये इनको हमने फैक्टर्स के अंदर शो कर दिए. इसके अलावा हम लोग देखें तो ये जैसे सीरीज हम लोग ट्री बनाते हैं, 6 4s are, then 2 3s are and 2 2s are. तो इसके अंदर भी फैक्टर्स आ गए 2 3 2 2. सो यू कैन गो एनी हाउ, कैसे भी आप उनके फैक्टर्स ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखे 1 1 2s are 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24. So factors of 24 are 1 2 2 2 and 3. मैंने सारे के सारे प्राइम नंबर्स अलग कर दिए, जितने भी 24 के टेबल्स के अंदर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक 1 को एक्स्ट्रा रखा हुआ है. याद रखना 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स वैसे आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं अब अगेन आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूं. प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच नेवर कम्स इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी अदर्स टेबल. वो सिर्फ और सिर्फ 1 और वो पर्टिकुलर नंबर जो भी है उसी के टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता. एग्जांपल आप लोगे प्राइम नंबर के तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन आर द प्राइम नंबर्स व्हिच कम्स, मींस ऐसे बहुत सारे हैं जो खुद के टेबल में है आते हैं, और या फिर 1 के टेबल में ही आते हैं. एंड कंपोजिट नंबर,
composite numbers are those numbers which comes in the table of other numbers as well, 1 और खुद के अलावा, जैसे 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। अगर हम लोग ले 6 तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में। So the numbers which comes in the ones table and itself table, उनके अलावा किसी और नंबर के टेबल में भी अगर आ रहा है then it is known as composite number। So याद रखना है 1 जो है ना ही composite है ना ही prime, it is neither composite, ठीक है, neither composite number and neither prime number, ये ना ही composite number है ना ही prime number है। चलो, is it clear everyone? ये सही है। Now as we move ahead, अगर हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं तो एग्जांपल और ले लेते हैं 100 की अगर हमें फाइंड करने हैं तो 100 2 50 2 25 5 5 and 5 1 so if you see factors of 100 are 1 into 2 into 2 into 5 into 5। आप बोलोगे सर 1 को क्यों ले लेते हो बार बार? सी 1 हर जगह प्रेजेंट होता है। आपको जैसे मैंने हमेशा बोलता हूं कि 1 मल्टीप्लिकेशन की भगवान है, ही इज द गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि 1 तो सब जगह मौजूद, कोई कुछ नहीं हो तो 1 तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। सो 100 के फैक्टर्स हो गए 1 into 2 into 2 into 5 into 5। so these are the factors of 24 and 100। ये मैंने नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स बताए, लेकिन हम लोग इस चैप्टर के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने वाले, तो उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स और हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हो गए हमारे 3xy, तो अगर इसके फैक्टर्स फाइंड करने को बोलोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3 एक हुआ, देन x एंड y, दिस आर द फैक्टर्स। अगर आपको x नहीं लिखना हो तो यू कैन राइट प्रॉपर्ली, दैट इज 3 into x into y are the factors of 3xy। so let's see what are the examples we are taking। 2xy, so 2x and y are the factors of the term, so 2xy को हम लिख सकते हैं 2 into x into y, ठीक है। now these are the simplest one। फिर थोड़ा सा टफ ले 3x square if we are talking about, तो 3xx, क्योंकि 3x square क्या होता है 3 into x, so we can say 3x and x are the factors of the terms, so 3x square can be written as 3 into x। इसके अलावा भी बहुत सारे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ले सकते हो, जैसे कि 27x yz by x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z क्यूब ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा एक टफ बनाने के लिए आप इजीली आप इसको देख सको। देखो 27 को आप बोल सकते हो 3 into 3 9 9 3 are 27, x को एज इट इज, y स्क्वायर है तो y को 2 टाइम्स लिखोगे, z क्यूब है तो z का 3 टाइम्स। So these are the factors of 27x y square z cube। क्या है फैक्टर्स 3 3 3 x y y z z z, ये मल्टीप्लिकेशन में है, all are represented in the multiplication form। Now factorization, जैसे कि अब तक हमने देखा नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स कैसे हम लोग कर सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, सेम फैक्टराइजेशन जो होता है, लेट द टर्म्स बी 2x square 2y square 3x square y square, जो हम लोग इजीली बोल सकते हैं। इसके अंदर आप देखते ही तुरंत बता सकते हो कि यस 2 and x are the factors, y and y 5 and y are the factors, 3x and y square means y are the factors। जैसे 2x square है, ये देख के आपको पता चल रहा है कि 2 into x, अगर 5y square है तो 5 into y, 3x y square है that is 3 into x into y into y। ये बहुत इजी है एंड यू कैन डायरेक्टली से, ये इतना इजी है जैसे कि दूध उबालने जितना। भाई आपने खाली दूध गर्म गैस पे रख दिया है और वो अपने आप उबल कर बाहर गिर रहा है, इतना इजी वो हम लोग बोल सकते हैं। इसका डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। बट थोड़े से कॉम्प्लेक्स अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे कि ये रहा 2x plus 4 3x plus 6 etc are found to be bound by systematic method। इनको थोड़ा सिस्टमैटिक मेथड से फाइंड करना पड़ता है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है, ये इतने कॉम्प्लेक्स है। जैसे देखो
आप लोग 8th में पढ़ रहे हो, आपको ठीक है, गर्ल्स को मोस्ट प्रोबेबली बहुत कुछ आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, देखो कोई कर लेता है कोई नहीं करता है, बट जैसे मैंने बोला कि दूध उबालना तो हर किसी कोई कर सकता है, गैस पे रखकर उसको गैस ऑन कर दो, उबल जाएगा। और लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आपका सम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तो सिस्टमैटिक मेथड, जैसे कि सब्जी बनाने में हर चीज का ध्यान रखना है, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी सब्जी खराब होने के चांसेस है। सेम वे 2x प्लस 4 एंड 3x प्लस 6, अगर ये है जैसे कि हम लोग, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 2x प्लस 4, तो इसके लिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक मेथड चाहिएगा। भाई 2x के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, भाई 2 इंटू एक्स। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से, 2 इंटू 2। सो इनके कॉमन फैक्टर क्या हुए, 2। सो अब 2x प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉमन करके x प्लस 2। सो सेम हर एक चीज का थोड़ा सा सिस्टमैटिक मेथड होता है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया। सो विल लुक ओवर इट कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स के मेथड कौन कौन से होते हैं और हम लोग उसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स लिए थे हमने, स्टार्टिंग विद सिंपल एग्जांपल 2x प्लस 4। 2x के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू एक्स। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2। सो 2x प्लस 4 क्या हो गया, 2x प्लस 4 हो गया 2x प्लस 2 इंटू 2। अब आप कॉमन देखोगे तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2। तो 2 जो कॉमन फैक्टर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, वी टेक इट आउटसाइड, वी टेक इट कॉमन, वी कैन सी इट कि हम लोग उसको बाहर कर रहे हैं या हम लोग उसको कॉमन निकाल रहे हैं। सो बाय टेकिंग कॉमन वी गेट 2। जैसे मैंने यहां से उठाया तो यहाँ पे 2 निकल गया, तो क्या बचा, ऑब्वियस सी बात है, इफ 2x में से मैं 2 हटा देता हूं तो आई विल गेट 2 मीन सॉरी x एंड प्लस साइन एज इट इज। अब 2 इंटू 2 था एंड उसमें से मैंने एक 2 निकाल दिया तो आई विल गेट 2। सो आवर आंसर इज 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2। ये है एक सिंपल सम का कॉमन फैक्टर्स निकालने का मेथड। मेथड क्या है, फैक्टर्स को कॉमन निकालो और आंसर आपका मिल जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द वे। वापस देखिए एक बार, फैक्टर्स ऑफ 2x इक्वल्स टू 2x, factors of 4 that is 2 into 2. Now 2x plus 4 equals to 2x plus 2 2. Now here 2 is the common, भाई 2 दोनों में देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 अवेलेबल है। सो इफ वी टेक 2 कॉमन तो हमारे पास क्या बचा, अगर 2 है ही नहीं, सपोज यहाँ से निकाल दिया मैंने, यहाँ से भी निकाल दिया, तो विल गेट x plus 2. So why here 2 is common in both the terms, so 2x plus 4 equals to 2 in bracket x plus 2. ये आपका आंसर हो गया। इतना इजी था ना, क्वाइट। धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर हैबिट में डालोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, आप हर एक चीज को प्रॉपर वे में कर पाओगे। जस्ट गो स्लोली एंड सूदिंग, स्लोली सूदिंग समझते रहो। फिर भी कहीं पे भी आपको डाउट लगे, डिजिटल मैथ्स हमेशा आपके साथ है। यू कैन जस्ट, यू नीड हैव टू, क्या करना है आपको, यू नीड टू जस्ट कमेंट दी योर डाउट। अगर आपको डाउट नहीं भी है देन ऑल्सो मेंशन दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो के थ्रू समझ में आ रहा है। समझ में आता है तो भी कमेंट करना है, समझ में नहीं आता है तो डाउट कमेंट करना है, सो मुझे पता चलता रहे। और वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर करते रहे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, भाई सब लोग सीखो, आप भी सीखो, दूसरों को भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, 5xy प्लस 10x, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल। सो 5xy के फैक्टर्स कौन कौन से, 5xy के एग्जांपल हो गए 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 10x के एग्जांपल हो गए 2 5 10 एन एक्स, सो 2 5 और x। अब अगर कॉमन फैक्टर देखो आप तो 5x और 5x कॉमन है, तो मैं यहां पे अगर लिखूं 5xy प्लस 10x इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट x इन ब्रैकेट y प्लस 2 इन ब्रैकेट 5 प्लस इन ब्रैकेट x। यू कैन लुक, तो इसके अंदर आप क्लियरली दिख रहा है कि 5x और 5x कॉमन है, 5x एंड 5x आर बोथ कॉमन। सो कॉमन अगर है तो हम लोग उसको अगर बाहर निकाल दें, दैट इज 5 और x को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां से ये दोनों हट गए, यहां से ये दोनों हट गए। सो व्हाट लेफ्ट इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहां पे y बचेगा और यहां पे 2 बचेगा। सो वी कैन से दैट 5x in bracket y plus 2 is the answer. 5x
इन ब्रैकेट y+2 आपका आंसर हो चुका है। चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? सही। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। वापस एक बार समझ लो कैसे करना है। 5x y प्लस 10x अगर है तो 5xy होता है 5xy, फैक्टर्स ऑफ 10x होता है 2 इंटू 5x। तो दोनों को साथ में रखे तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5x इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। अगर 5x कॉमन निकाल रहा हूं, सो 5x कॉमन निकाला, सो यू विल गेट y+2, सो यू विल गेट द आंसर 5x इन ब्रैकेट y+2। चलिए समझ में आ गया, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो जस्ट कमेंट कर लो कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। रीग्रुपिंग का मतलब होता है कि जहां नजदीक लग रहा है कि इसको हम लोग साथ साथ में रखेंगे तो कॉमन टर्म्स इजीली निकल सकते हैं, उनको ग्रुप करना। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। अब आप देखोगे तो इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल टर्म कॉमन। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो भी हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों टर्म को अरेंज कर लेते हैं पास पास में, और इन दोनों टर्म को अरेंज कर लेते हैं पास पास में, क्योंकि इन दोनों टर्म के अंदर कुछ कॉमन है। सो लेट अस अरेंज इट। सो हम लोग क्या करते हैं, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। मैंने क्या किया, 2y को 2xy के पास ले लिया और प्लस 3 को 3x के पास ले लिया। सो वी गॉट टू अरेंज लाइक दिस। हमने यहां इस तरह से अरेंज कर लिया। नाउ व्हाट टू डू, सी नाउ व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ओवर हियर। सी 2xy, देखो ये सब आप सामने दिख रहा है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट जिसको नहीं समझ में आता है फैक्टर्स अलग से निकालो। 2x एंड y, फिर 2y है तो 2 इंटू वाई, फिर 3x है तो 3 इंटू एक्स, 3 है तो उसका तो 3 इंटू 1 रहेगा। 1 मैं लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, 1 लिख देना चाहिए। 3 इंटू 1 यानी 3 होता है, तो 1 लिख दो। नाउ राइटिंग ओवर हियर 2xy प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1। सो दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो 2y और 2y कॉमन है, सो 2y कॉमन निकाल दो, बचा क्या, x प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखो, एक और कुछ नहीं होता 1 फैक्टर लिख दो, नहीं तो आप 0 लिख दोगे, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, सो आई एम टेकिंग 3 कॉमन, सो व्हाट आई गेट x प्लस 1। सो यहाँ पे अगेन वापस देखोगे तो x प्लस 1 अगेन कॉमन है। देखो ध्यान से समझना, मैं एक बार लिख देता हूं वापस इसको अच्छे से, 2y इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, वापस यहाँ पे देखो x प्लस 1 कॉमन है, सो वी विल टेक x प्लस 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2y प्लस 3, x प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया बाय ग्रुपिंग मेथड, दैट इज x प्लस 1 इन ब्रैकेट 2y प्लस 3। वापस देखो, अरेंज देम इन ऑर्डर, सो 2x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 को मैंने अरेंज कर दिया, इसकी प्लेस पीछे रख दी और इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया। नाउ 2y 2 एंड y आर कॉमन, तो 2y कॉमन निकाला, अगर y के साथ यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो 1 मल्टीप्लीकेशन में होता है। सो अगर 2xy प्लस 2y, इनमें से मैंने 2y कॉमन निकाला तो x प्लस 1 बचेगा। याद रखना कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में 1 होता है, सो x प्लस 1, यहाँ पे मैंने 3 कॉमन निकाला, सो x प्लस 1 अगेन, सो x प्लस 1 एंड 2y प्लस 3 इज द आंसर। चलो क्लियर है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कहीं पे भी डाउट कुछ भी है, नहीं है, बहुत बढ़िया, विल मूव अहेड। देखो 6xy प्लस 6 माइनस 4y माइनस 9x, क्या करो, देखो वैसे तो यहाँ पे 6 कॉमन निकल रहा है, लेकिन फिर इनका कोई भी कॉमन टर्म नहीं निकलेगा, तो व्हाट आई एम डूइंग, माइनस 4y को इधर ले आऊं, 6 को पीछे ले जाऊं, सो सेम अगेन अरेंज देम इन ऑर्डर, 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6। तो यहाँ पे देखो 6xy माइनस 4y, तो मैं लिख सकता हूँ 6 को मैं थोड़ा सा और भी एलोबरेट कर दूं, यहाँ पे माइनस 9x प्लस 6, तो 2 इंटू 3 एक्स वाई, फिर
-4 means 2 into 2 into y, -3 into 3 into x प्लस 2 into 3। तो यहाँ पे देखो 2 और y कॉमन है, सो 2y अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो बचेगा क्या, 3x -2। यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, सिर्फ -3 कॉमन निकाल देते हैं, तो -3 कॉमन निकाला तो 3x -2 अगेन। सो आपको वापस समझना ध्यान से, ये सब चीजें ध्यान से समझने जैसी है। यहाँ पे मैंने अरेंज किया तो यहाँ पे 2 3 जा 6 था और यहाँ पे 2 2 जा, तो 2 कॉमन और y कॉमन है ये, सो आई एम टेकिंग 2 कॉमन, 2y कॉमन, ब्रैकेट में बचा 3x -2। ठीक है, 6xy को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और 4y को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू वाई। सो अगर 2y मैं कॉमन निकाल रहा हूं, देखो 2y इफ इट इज कॉमन, तो 2y अगर कॉमन निकालता हूं तो सपोज मैंने 2y निकाल दिया तो बचा क्या, 2y निकाल दिया तो बचा क्या आपका, 2y निकाल दिया तो 3x -2 बचा। सो हियर इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे जो 9x था, -9x प्लस 6, तो -3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। आप देखोगे तो 3 कॉमन है, तो मैं -3 कॉमन निकालू। व्हेन आई टेक -3 कॉमन, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, अगर मैंने -3 कॉमन निकाल दिया है, ठीक है, तो ये -3 कॉमन निकाला तो माइनस बाहर निकला, तो यहाँ पे बचेगा 3x और ये प्लस हो जाएगा -2। सो अगेन यहाँ पे हो गया। अब फिर देखो 3x -2 कॉमन है, विल टेक 3x -2 कॉमन और बचा क्या, 2y -3। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। वैसे आगे हम लोग सम्स करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर तो और क्लियर हो जाएगा, फिर भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं पे भी डाउट रहता है, यू कैन कमेंट आउट, ठीक है, कमेंट करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। गिवन टर्म्स हैं 12x और 36, उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। तो 12x क्या हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और x, और 36 के कॉमन कैसे निकालते हैं, 36 के तो पता ही है भाई, 3 1 2 3 4 2 2 जा 2 1 जा, सो 3 2 2 3 3 आर दी कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है 2 है, चलो 2 है 2 है, 3 भी है 3 भी है, सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 2 2 that is 2 into 2 into 3 that is equals to 12। मल्टीप्लिकेशन कर दो ताकि क्लियरली पता चले कि कॉमन फैक्टर्स इसके क्या है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इज द कॉमन फैक्ट। समझ में आया, जस्ट क्या करना था, 12x लिखा, उसके कॉमन फैक्टर्स गिने, तो 2 into 2 into 3 into x, पहले सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स है वो कर दो दोनों में, फिर उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर, जैसे 2 2 कॉमन था तो वो मैंने अलग से लिख दिए, उनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2y इक्वल्स 2 into y, और 22xy इक्वल्स टू 2 11 जा 22, और xy कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 and y, that is 2y। 2 and y आर द कॉमन फैक्टर्स, इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा, 2y। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसमें ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लिखो वैसे, बट यू कैन डायरेक्टली राइट 2y। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेंशन कर देना कि यस आई हैव अंडरस्टूड। नहीं भाई सर नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन वापस समझा दो। वापस समझाना है, रिवर्स कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप समझ जाओगे इजीली। जो वर्ड्स में समझाने जैसा होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा, बट बाकी अगर वीडियो के थ्रू है तो आपको वीडियो रिवाइज करके देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 14pq, तो 14 यानी 2 7 जा 14, और p और q को एज इट इज। फिर 28p स्क्वायर q स्क्वायर, तो 28 2 इंटू 2 4, 4 7 जा 28, भाई नहीं हो तो 28 को ऐसे कर लो, 2 14 जा 2 7 जा, तो आपको मिल गए फैक्टर्स। इंटू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मतलब p इंटू पी, और क्यू स्क्वायर मतलब q इंटू क्यू, भाई पी स्क्वायर मतलब 2 बार p मल्टीप्लाई, क्यू स्क्वायर मतलब 2 बार q मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग देख ले 14 2 7 pq, 28 pq स्क्वायर 2 2 7 p p q q। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स,
2 2 common, 7 7 common, p p common, q q common. So 2 into 7 into p into q common है, तो common are 2 7 pq. So 2 7s are 14 pq, 14 pq, 2 7s are 14 pq is the common factors. दोनों के common factors कौन से हुए? 14 pq. Next, 2x 3x square and 4. भाई 2x यानी मैं बोल सकता हूं 2 into x, वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा. 3x square that is 3 into x, 4 that is equals to 2 into 2. अब आप देखो कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन चाहिए ना, कॉमन फैक्टर होना चाहिए तो मीन्स तीनों में होना चाहिए. भाई 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट बीच वाले में नहीं है तो नहीं चलेगा. x यहाँ पे है, यहाँ पे इधर नहीं है, ओहो नहीं चलेगा. 3 यहाँ पे, बाकी किधर भी नहीं. सो इन तीनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं है, तो आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी, जहां कोई कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन के भगवान कौन है? मल्टीप्लीकेशन के भगवान है 1. तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली लिख दो 1 1 और 1. जहां कोई कॉमन नहीं है वहां पे 1 इज ऑलवेज कॉमन. देखो यहाँ पे 2x 3xx. सो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तब हमारे भगवान गॉड ऑफ मल्टीप्लीकेशन यानी 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट. सो कॉमन फैक्टर ऑफ 2x 3x square and 4 is 1. कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 1 हमेशा कॉमन फैक्टर होगा. नेक्स्ट, 6abc अगर है तो 2 into 3 into a into b into c. यार abc में ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि अब तो x यूज कर सकते हैं, तो x नहीं था इसलिए a into b into c, इसलिए ब्रैकेट बना था, बट x नहीं है तो टेंशन. 24ab square, 24 means 2 12s are 2 4 8 8 3s are 24 into a into b into b. 12a square b, तो 2 into 2 4 into 3 12 into a into a into b. देखो याद रखो 24 का आपको नहीं पता है तो 2 12s are 24, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are. सो आपका 24, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. ये मैंने मुझे पता है इसलिए मैं धीमे धीमे डायरेक्टली लिख रहा हूं, बट आप इस तरह से निकालना एज इन फॉर्म ऑफ एलसीएम, जो फैक्टर्स निकालने का तरीका वैसे निकाल के रखो. अब कॉमन फैक्टर्स देखें तो 2 2 2, चलो बढ़िया है. 3 3 3, ये भी बढ़िया है. a b b b. सो वी कैन से 2 into 3 into a into b are the common factors, that is equals to 6ab. तो हम लोग चेक कर लेते हैं. 2 into 3 into a into b into c. फिर 2 into 2 4 4 2s are 8 8 3s are 24 a into b into b. फिर 2 into 2 4 4 3s are 12 12 a square b. The common factors are 2 3 ab, that is equals to 6ab. क्या बात है, परफेक्ट आंसर आ रहे हैं इस बार, वेरी गुड. नेक्स्ट, 16x क्यूब, तो मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16. x क्यूब मतलब 3 times x लिखना होगा. x क्यूब का मतलब होता है 3 times x लिखना. minus 4x square, that is equals to minus 2 into 2 into x into x. भाई माइनस यानी -1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 32x, that is equals to 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are means 5 times 2 into x. अब कॉमन फैक्टर देखें तो 1 2 1 2 1 2, सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2, x x x. सिर्फ और सिर्फ ये चीजें 2 2 और x यानी 2 into 2 into x यानी 4x is the common factor. चलो चेक कर लेते हैं. 16x cube means 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 x x x. फिर minus 4x square means -1 2 2s are 4 x x. 32x means 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 x. कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए? 2 2 2, एक और 2 2 2, एंड सिर्फ एक x है लास्ट वाले में तो एक ही x होगा. सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 2x यानी 2 2s are 4 4 2s are x. Sorry, 4x 4 2s are x नहीं, 4x are 4x. Now 7th question, 10 PQ 20 QR and 30 RP. So 10
2 इंटू 5 इंटू पी क्यू, मैं इधर लिख देता हूँ 10 पी क्यू, नहीं तो आप बोलोगे सर किसका फाइंड किया। 20 पी, गड़बड़ हो रही, 20 पी नहीं है, 20 क्यू आर, दैट इज 2 into 2, 4, 4 5s are 20, 20 into Q into R, and 30 RP, that is equals to 2 3s are 6, 6 5s are 30 into R into P। तो आप देखोगे तो 2 तो सब जगह कॉमन है, 5 भी सब जगह कॉमन है, Q भी सब जगह कॉमन नहीं है भाई, Q कॉमन नहीं है, गड़बड़ हो गई, Q इज नॉट कॉमन, Q कॉमन नहीं है, तो फिर हम लोग खाली नंबर्स कॉमन निकालेंगे। सो 2 into 5 into PQ, 2 into 2 into 5 into QR, 2 into 3 into 5 into RP, common factors are 2 and 5, so 10 is the common factor, 10 हमारा common factor हो गया, समझ में आया। And last question of this exercise, that is 3x square y cube, 10x cube y square, 6x square y square z। So 3x square, so 3 into x into x into y into y into y, obvious सी बात है, ये ब्रैकेट समझ लो नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए, ये x मत गिन लेना, ब्रैकेट है। फिर 10x क्यूब y स्क्वायर, तो 2 5 are 10, x क्यूब है तो x 3 टाइम्स हो गए और y स्क्वायर मींस y 2 टाइम्स होंगे। 6x स्क्वायर मींस 3 2s are 6, फिर x स्क्वायर मींस x 2 टाइम्स, y स्क्वायर मींस y 2 टाइम्स एंड z यानी 1 टाइम। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स देखो तो x x x x x x y y y y y y means 2x and 2y are the common factors, so x square and y square are the common factors, x square y square are the common factors। 2x means x into x यानी क्या होता है x square, y into y that is equals to y square, तो ये हो गया। So this was the last question, thank you very much। Clear? With any doubt, any question in your mind, you can comment in the comment section, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। बस इस वीडियो को, इस चैनल को सबके साथ शेयर करो, सबके साथ। आप खुद ने भी अगर लाइक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ताकि आपको इंडिकेशंस मिलते रहे, नए नए चैप्टर सीखते रहे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। और आप अभी 8th में हो तो 9th में भी आपके काम आने वाला है ये चैनल, 10th में भी आपके काम आने वाला है। सो यू कैन गो ऑन, और आगे इन फ्यूचर हम लोग 11th 12th के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो गो विद इट, गो विद द फ्लो, आपके बहुत काम आएगा। तो इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।